जब नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो नारद जी को एहसास हुआ आनंद का। लेकिन जब नारद जी यमुना के किनारे पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि एक स्त्री जोर जोर से रो रही थी, और तो और उस स्त्री की सेवा में हजारों दास दासियां लगे हैं, और उस स्त्री के अगल बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं। उन वृद्ध पुरुषों को देख करके वह स्त्री जोर जोर से रो रही थी। तो नारद जी ऐसा सब देखे ले और आगे बढ़े, उसके पास नहीं गए। तो उस स्त्री ने नारद जी को आवाज लगाई और कहा कि हे नारद जी, भोगो साधु क्षणम तिष्ठम मां चिंताम अपनाशय। हे साधु महाराज, ठहर जाइए और मेरी इस चिंता का निवारण करके जाइए। तो नारद जी उस स्त्री के पास आए और नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं और आपके आसपास जो वृद्ध पुरुष हैं वो कौन हैं। तो उस स्त्री ने कहा कि नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूँ और मेरे आसपास जो वृद्ध पुरुष है ना, ये कोई और नहीं है, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा तुम्हारे पुत्र हैं? बोले हाँ। कहा तुम्हारे पुत्र? अरे तुम जवान हो और तुम्हारे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, ऐसा कैसे हो गया? तो भक्ति कहती है कि नारद जी मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ, मेरा कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पली बड़ी और कैसे ये सब हो गया। तो वो भक्ति कहती है कि नारद जी, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ताम गता। कि मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में, और कर्नाटक में पली बड़ी। उसके बाद महाराष्ट्र को आई तो किसी ने अपमान किया, किसी ने सम्मान किया। लेकिन फिर मैं अपने पुत्रों के सहित जब गुजरात को आई तो मैं अपने पुत्रों के सहित वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। बोले क्यों? क्योंकि उस समय गुजरात में एक तरह से मानो तो सब नास्तिक थे, भक्ति ज्ञान वैराग कुछ नहीं था। इसलिए भक्ति कहती है कि मैं अपने पुत्रों के सहित वृद्धा हो गई। लेकिन मैं जैसे तैसे करके वृंदावन में आई, और जब वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनम प्राप्य नवीनेव श्रोपिणी। जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं पुनः जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े। ऐसा क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति चरम सीमा पर है, भक्ति का कोई अंत नहीं, लेकिन ज्ञान वैराग्य कम मात्रा में है। भक्ति अगर अधिक बढ़ जाती है और ज्ञान ना हो, ज्ञान के बगैर भक्ति अंधी हो जाती है। ज्ञान के बगैर भक्ति अंधी हो जाती है, और भक्ति के बगैर ज्ञान लंगड़ा हो जाता है। दोनों का होना बहुत जरूरी है। और भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है? भक्ति और ज्ञानी में अंतर क्या है? कहा कि एक भक्त में और एक ज्ञानी में अंतर इतना है जैसे बिल्ली और बंदर। भक्ति का उदाहरण है कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को अगर कहीं पर लेकर जाती है तो अपने बच्चे को मुख में दबा करके लेके जाता है। जब तक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी तब तक बच्चा छूटने वाला नहीं है। और ज्ञान का ये उदाहरण है जैसे बंदर की पीठ पर बंदर का बच्चा बैठता है
वो स्वयं अपने पिता को, अपनी माँ को पकड़ता है। और अगर वही बंदर दूर की छलांग लगा दे तो वो बच्चा छूट भी सकता है, छूट सकता है। ऐसे ही भक्ति और ज्ञानी में अंतर होता है कि भक्त अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को रिझाता है तो भगवान अपने भक्त को पकड़ लेता है, फिर छोड़ता नहीं है। अगर भक्त से कोई गलती भी बनती है तो भगवान उस गलती को सुधरवाते हैं, ना कि छोड़ते हैं। और ज्ञानी अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ता है। अगर ज्ञानी से गलती बनती है तो उसकी कोई भी माफी नहीं होती है, क्योंकि तुमको तो ज्ञान था, फिर ज्ञान होते हुए भी तुमने गलती की। इसलिए ज्ञान भी होना जरूरी है और भक्ति भी होना जरूरी है। अगर अधिकता में भक्ति बढ़ जाती है तो प्यारी माताएं हमारी जाकर के सड़क का पूजन कर देती हैं। भक्ति ज्यादा बढ़ जाए तो सड़क को भी देवता बना देते हैं। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है।